तहसील खड्डा में जिलाधिकारी ने की संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता। 43 शिकायती प्रार्थना पत्रों में 4 मौके पर निस्तारे। शिविर लगाकर चालकों का हुआ स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण। मानदेय बढ़ाने की चर्चा से उत्साहित है शिक्षा मित्र। 3 दिसंबर तक धारा 163 प्रभावी। जनपद के 4.79 लाख किसानों को मिली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 289 वृद्धजनों में 1676 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित। और विमर्श की गोष्ठी रविवार को पटरौना के वीणा वादनी गर्ल्स इंटर कॉलेज में। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील खड्डा के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए जनता फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को बारी बारी से गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनके निस्तारण का प्रयास किया गया और शेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए हर पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका उनका समय से शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित अवधि के भीतर शुचिता तथा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण हो जाना चाहिए। इसी क्रम में अधिवक्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की। पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व विभाग के 14 में से 2 को तत्काल निस्तारित किया गया। राजस्व तथा पुलिस विभाग के संयुक्त मामलों में से संबंधित 4, पुलिस विभाग से संबंधित 6, विकास विभाग से 7 तथा अन्य विभाग के 12 में से 2 मामलों को तत्काल निस्तारित किया गया। इस प्रकार कुल 43 शिकायती प्रार्थना पत्रों में 4 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल हुआ तथा अवशेष 39 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग में समय अंतर्गत निस्तारण के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप जिलाधिकारी खड्डा ऋषभ पंडित, सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया, सीओ उमेश चंद्र भट्ट, डीपीओ विनय कुमार, बीएसए रामजियान मौर्य, डीएसओ डीके सैनी, डीआईओएस रविंद्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, तहसीलदार महेश, नायब तहसीलदार खड्डा अभिषेक सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारीगण, ईओ तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो और लेखपाल उपस्थित रहे। प्रदेश में दुर्घटनाओं तथा दुर्घटनाओं में बढ़ती हुई मृतकों की संख्या में कमी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। जन सामान्य को यातायात तथा सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने एवं इनके पालन के प्रति संवेदनशील बनाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने, सड़क पर अधिक आवागमन होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत समस्त स्टेक होल्डर विभागों के सहयोग से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 2 अक्टूबर से दिनांक 16 अक्टूबर तक मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दृष्टिगत दिनांक 5 अक्टूबर को परिवहन निगम पटरौना कैंपस में आई कैंप लगाकर अधिक से अधिक चालक परिचालकों के स्वास्थ्य तथा नेत्र परीक्षण कराए गए। परीक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर बीएम त्रिपाठी एवं स्वास्थ्य परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण के लिए कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देख रहा है ना विनोद, लोग चश्मा लगा के स्टाइल बना रहा है। भैया वो का है ना, भारत चश्मा में इतना बढ़िया चश्मा मिलता है ना कि सब वहीं से खरीदता है। हम तो कहते हैं कि आप भी खरीद लीजिए। और यहाँ कंप्यूटर से आपकी आँख का जांच एवं इलाज भी होता है। तो चश्मे चाहिए जो, आई भारी चश्मा घर, राजेश्वरी मार्केट, तिलक चौक पर जाना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है।
शासन स्तर पर मानदेय बढ़ाने की चर्चा तथा सुगबुगाहट को लेकर जिले के शिक्षा मित्रों में काफी उत्साह है। मीडिया में आ रही खबरों से शिक्षा मित्रों के भीतर एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। शिक्षा मित्रों का मानदेय पिछले 8 वर्षों से नहीं बढ़ा है। शिक्षा मित्र लंबे समय से प्रशिक्षित वेतनमान एवं स्थायीकरण की मांग करते चले आ रहे हैं। विगत 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों के साथ कुशीनगर के जिले के शिक्षा मित्रों ने राजधानी लखनऊ के इकोना गार्डन में धरना दिया था। धरना स्थल पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों के साथ एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। बीच में अधिकारियों तथा एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं तथा उनकी मांगों से अवगत कराया। इसी के परिप्रेक्ष्य में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बेसिक शिक्षा मंत्री तथा विभागीय अधिकारियों के साथ पिछले दिनों बैठक की थी। तभी से शिक्षा मित्रों के साथ ही अनुदेशकों के मानदेय बढ़ोतरी की चर्चा होने लगी है। अब आगामी 8 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक संगठनों के साथ बैठक का प्रस्ताव दिया है। इसे लेकर शिक्षा मित्र काफी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश जायसवाल, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षा पूनम मिश्रा, सुनील कुमार यादव, गोविंद यादव, एजाज अहमद, देवीकांत यादव, राजकुमार पांडे, मंजीत पाठक, सत्येंद्र तिवारी, उर्मिला यादव, सीमा आर्या, प्रमिला देवी, संतोष चौहान, मनोज कुशवाहा, नूर हसन, लालमन प्रसाद, अंजू मधुब, जयकरण प्रसाद, शिव कुमार यादव आदि ने उम्मीद जताई कि सरकार उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान तथा स्थायीकरण का लाभ देगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहारों दशहरा, महानवमी, विजयदशमी, दशहरा, महाअष्टमी, महर्षि वाल्मीकि जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, वारंगना, उदा देवी, शहीद दिवस, लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षा आदि तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाली भीड़भाड़ से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने तथा परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत संपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा 163 विस्तारित कर दी जाएगी। इस संदर्भ में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में लोक व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश निषेधाज्ञा पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 3 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए। उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद कुशीनगर के 4.79 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके लिए अभियान चलाकर राजस्व विभाग के द्वारा भूलेख अंकन तथा कृषि विभाग के द्वारा ई-केवाईसी करने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग जनपद के सभी विकास खंड के सभागार में कराई गई, जिसमें सभी विकासखंड के किसानों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कृषि विभाग के द्वारा शासन से उपलब्ध कराए गए बीजों के निःशुल्क मिनी किट का वितरण किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया पर लाइव स्ट्रीमिंग का एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें 200 किसानों ने प्रतिभाग किया। भारत सरकार सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, कृत्रिम अंग निर्माण निगम व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में तहसील खड्डा के प्रांगण में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत आयोजित सहायक वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों तथा वृद्धजनों को सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किया गया। साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत 5 प्रगतिशील किसानों को भी राई के बीज के थैले वितरित किए गए। सांसद विजय कुमार दुबे ने उपस्थित गणमान्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों हेतु तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करना बहुत ही नेक काम है। इसमें समस्त अधिकारियों सहित जनपद वासियों की सहभागिता 100% होनी चाहिए। इस अवसर पर 289 वरिष्ठ नागरिकों लाभार्थियों को 1676 उपकरण वितरित किए गए। विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था पडरौना कुशीनगर की मासिक काव्य गोष्ठी रविवार को पडरौना नगर के वीणा वादनी गर्ल्स इंटर कॉलेज जगदीशपुरम कॉलोनी में आयोजित है। गोष्ठी में जनपद के कोने कोने से आए कवि प्रतिभाग करेंगे। यह जानकारी संस्था के सचिव जय कृष्ण शुक्ल एवं उप सचिव आफ्ताब आलम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तहसील खड्डा में जिलाधिकारी ने की संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता। 43 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 4 का मौके पर हुआ निस्तारण। शिविर लगाकर चालकों का हुआ स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण। मानदेय बढ़ाने की चर्चा से उत्साहित हैं शिक्षा मित्र। 3 दिसंबर तक धारा 163 प्रभावित। जनपद के 4.79 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि की मिली 18वीं किस्त। 289 वृद्धजनों में 1676 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित। और विमर्श की गोष्ठी रविवार को पटोना के वीणा वादनी गर्ल्स इंटर कॉलेज में। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।